बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। आज की वीडियो के अंदर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी टेम्परेचर्स के ऊपर, तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखने लगे हैं जो कि टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का अगर आपको पता होगा तो वो एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आपको इफ एल्स स्टेटमेंट लगानी पड़ती है। अगर आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का पता है कि इफ एक कंडीशन होती है, एल्स एक कंडीशन होती है, तो आप इस तरीके से सी प्लस प्लस के अंदर या बाकी लैंग्वेजेस के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप यूज करते हो कि इफ ये होगा तो ये वाला काम करना है, एल्स होगा तो ये वाला काम करना है, तो वहां पर हम इफ एल्स लगाते हैं। लेकिन ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसको हम लोग शॉर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। तो टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं उसको हम लोग आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। इसको आप टर्नरी ऑपरेटर भी कह सकते हो और साथ में आप इसको टर्नरी स्टेटमेंट्स भी कह सकते हो। जो भी आप इसको कहना चाहो आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग कंडीशंस लगाएंगे, इफ एल्स नहीं लगाएंगे। होता ये इफ एल्स ही है। टर्नरी ऑपरेटर एक ज्यादा आसान वे होता है इसको सॉल्व करने के लिए, इस वजह से हम लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे, इफ एल्स यूज नहीं करें। इफ एल्स एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। इसको आप टर्नरी ऑपरेटर को इन वन लाइन भी लिख सको। सो लेट लर्न अबाउट दिस हाउ वी हैव टू यूज दिस टर्नरी ऑपरेटर। तो इसके लिए टर्नरी ऑपरेटर को सबसे पहले आपने याद रखना है कि टर्नरी ऑपरेटर को यूज करने से पहले इसके लिए आपके लिए 3 पार्ट्स होने जरूरी हैं। 3 पार्ट्स का क्या मकसद है? 3 पार्ट्स का मतलब ये है कि एक के अंदर क्या होगा कि हमने इसको स्टेटमेंट कही होगी वो होगी, उसके बाद एक उसका ब्लॉक होगा जो कि पहले एग्जीक्यूट होगा, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो थर्ड नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा, जैसे हम एल्स स्टेटमेंट के अंदर भी करते हैं। तो क्या कहने का मकसद है वो आपको अभी मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो पहला पार्ट जो होता है, जैसे आपको मैंने बताया कि पहला पार्ट इसमें कंटेन करता है कंडीशन। तो अगर आप देखें ऊपर हमने एक वेरिएबल बनाया था पेजेस का, तो यहाँ पर वेरिएबल नहीं बना हुआ पेजेस का, तो हम यहाँ पर आके बुक के अंदर पेजेस का वेरिएबल बना लेते हैं जो कि बन के जो कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा हुआ है। तो हम लोग पहला पार्ट इसमें यूटिलाइज करते हैं कि कंडीशन हम लोग कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले आप ये लिखें पेजेस, जो कि एक वेरिएबल, इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर है 295। तो कंडीशन आप क्या लगाओगे? पेजेस इज ग्रेटर देन 1000। अगर पेजेस जो हैं ग्रेटर देन 1000 होंगे तब हमने अब यहाँ पर क्या लगाना है? टर्नरी ऑपरेटर लगाना है। टर्नरी ऑपरेटर या स्टेटमेंट आप कैसे लगाओगे? यहाँ पर आपने लिखना है क्वेश्चन मार्क, बस सिंपल आपने ये लगाना है क्वेश्चन मार्क। अगर आपने आगे हमने ये स्ट्रिंग ओपन कर लेनी है, जगह जैसे आपको पता होगा कि इसके अंदर आप जो भी लिखोगे एज इट इज कॉन्स्टेंट आपको नजर आएगा। इस तरह इफ पेजेस इज ग्रेटर देन 1000 देन यू हैव टू डिस्प्ले पेज इज ग्रेटर देन 1000, ये आपने डिस्प्ले करना। अगर तो ये नहीं होगा तो आपने कोलन लगाना है और उसके बाद आपने दिखाना है कि पेज इज नॉट ग्रेटर देन 1000। सिंपल इस तरह ये है सिंपल टर्नरी ऑपरेटर। होप सो आपको आसान लगा होगा। अगर आप इसकी जगह आप इफ एल्स नहीं लगाते, सिंपल इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी, पेजेस इज ग्रेटर देन 1000 देन पेजेस की वैल्यू है 295, तो ये क्या है? लेस देन, नॉट ग्रेटर देन। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं क्या इसकी आउटपुट आती है। सो वैल्यू क्या आई है? पेज इज नॉट ग्रेटर देन 1000। तो इस तरीके से आपको पता लग गया होगा कि हम किस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। पहले इसमें वैल्यू होती है कंडीशन की, दूसरी होती है कंडीशन के बाद जो पहली चीज एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होगी तो वो कहाँ जाएगा? एल्स पार्ट के अंदर जाएगा। सेम लाइज इन द सेम जिस तरीके से हम लोग इफ एल्स के अंदर इसको सोल्व करते हैं। इफ एल्स के अंदर आप लोग इफ लगाते हो, उसके बाद स्टेटमेंट लिखते हो, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट वाली ये वाली आती है, और एल्स के अंदर क्या पार्ट आता है? ये वाला आता है। तो सेम लाइक दैट, लेकिन इन वन लाइन हम लोग टर्नरी ऑपरेटर। सो आपने ये याद रखना है कि इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर के अंदर ये फर्क है, इफ एल्स को लिखने के लिए आपको 3-4 लाइनें लिखनी पड़ती हैं। टर्नरी ऑपरेटर आप क्या कर सकते हो? एक सिंगल लाइन के अंदर आप लिख सकते हो। सो दैट्स व्हाई वी यूज टर्नरी ऑपरेटर या टर्नरी स्टेटमेंट, दैट इज मोर हेल्पफुल फॉर अस। और अब इस वैल्यू को अगर आपने आगे यूज भी करना है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर टेम्परेचर लिटरल्स पढ़े थे, अब इस वैल्यू को हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे? यहाँ पर आप लिखें जरा console.log लिखें, और इसके अंदर आप सबसे पहले लगाएं टेम्परेचर लिटरल्स इस तरीके से, और यहाँ पर लिखें बुक पेजेस आर, ठीक है। यहाँ पर आप ये लिखें, उसके बाद आप क्या लगा दें? ये डॉलर वाला साइन लगाएं और कर्ली ब्रेसेस लगाएं। उसके बाद अगर आप वैल्यू को लिखेंगे
तो आपके पास ये पूरी स्टेटमेंट बन जाएगी, बुक्स पेजेस इज नॉट ग्रेटर देन, या आप यहाँ से ये भी हटा दें, इसको आप हटा दें, तब आपकी ये पूरी लाइन बन जाएगी, बुक पेजेस आर नॉट ग्रेटर देन 1000। तो इस तरीके से दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड टेम्पररी लिटरल्स आल्सो, और हमने यहाँ पर ये टर्नरी स्टेटमेंट भी यूज की है, जिसकी मदद से हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग को हमने एक इसके अंदर हमने वेरिएबल्स ऐड करके इसको हमने एक कंप्लीट स्ट्रिंग बना दी है। एक इस तरीके से हम लोग टेम्पररी लिटरल्स को भी यूज करते हैं, और साथ में हम लोग टर्नरी ऑपरेटर को भी यूज करते हैं, ताकि हमारे लिए आसानी हो और हम लोग आसानी से काम भी कर सकें। सो दैट्स व्हाई वी यूज द टर्नरी ऑपरेटर। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक आगे लाइन लिखते हैं, इसके नीचे यहाँ पर लिखते हैं लाइन। तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ console.log। अब इसके अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, टेम्पररी लिटरल्स को भी यूज करेंगे और टर्नरी ऑपरेटर यूज किया इसको भी यूज करेंगे। इसके अंदर आपने क्या लगा लेना, ये टेम्पररी लिटरल्स यूज कर लेने। सो यहाँ पर आप एक लाइन लिखें, दिस बुक हैज, और यहाँ पर इसके बाद आप क्या लगाएं, डॉलर का साइन लगाएं, उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस लगाएं। अब इसको यहाँ पे एम्प्टी छोड़ दें, बीन अडॉप्टेड, ठीक है, ये लिखें। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर एरर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर इसको क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए। अब आप आ जाएं नंबर 2 वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है, सारों के अंदर ये एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है, इसके पहले वाले के अंदर भी पड़ा हुआ है, हैज मूवी अडॉप्टेशन का सारों के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर भी ये पूरा पड़ा हुआ है, हैज मूवी अडॉप्टेशन। अब ये या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ये एज अ बूलियन है। अगर आपको बूलियन का नहीं पता, बूलियन ये वो चीज होती है जो कि या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है, या तो हाँ या तो ना। तो ये हैज मूवी अडॉप्टेशन जो सा यहाँ पर फॉल्स है, इसका मतलब नहीं, किसी जगह पर ट्रू भी है, यहाँ पर ट्रू भी है, इसका मतलब हाँ। हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले इस बुक में से निकालेंगे, इसके आगे जैसे आपको मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बताया हो। अब यहाँ पे इस वेरिएबल इस बुक के अंदर से हमने क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिए, जो कि हमने क्या किया, यहाँ पर डी स्ट्रक्चरिंग करके हमने इसको क्या किया, इसमें से निकाला है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस वेरिएबल को यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, दिस बुक हैज फॉल्स बीन अडॉप्टेड। फॉल्स का क्या मतलब है, नहीं। अब लेकिन इसके अंदर हमने अब क्या करना है, टर्नरी ऑपरेटर्स का या टर्नरी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर दिस बुक हैज मूवी अडॉप्टेशन, तो हैज मूवी अडॉप्टेशन के अंदर हमने क्या लगाना है, देन। इस तरीके से हम लोग टर्नरी ऑपरेटर लगाते हैं। देन के अंदर हमने ये लगाना है। इसका मतलब क्या है कि अगर तो ये ट्रू है तब क्या हो, कुछ भी ना हो, मतलब इसके अंदर कुछ भी ना आए। अगर तो नहीं, तब हमने यहाँ पर लिख देना है नोट, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, दिस बुक आगे हैज नॉट बीन अडॉप्टेड। इसका मतलब क्या है कि अगर तो हैज मूवी अडॉप्टेशन ट्रू होगा तब वो इसको चलाएगा, अगर तो नहीं होगा तो वो किसको चलाएगा, नोट को चलाएगा। तो हैज मूवी अडॉप्टेशन क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, इस वजह से वो नोट को पिकअप कर रहा है, और यहाँ पर आके स्टेटमेंट के अंदर नोट को डाल के बाकी स्टेटमेंट को वैसे ही एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अभी तो हैज मूवी अडॉप्टेशन क्या था, फॉल्स था। इसको मैं ऊपर जाकर यहाँ पर जहाँ मैं इसको चेंज किया था, इसको मैं यहाँ पर जाके ट्रू कर देता हूँ। जब आप इसको देखेंगे, इसको जब आप यहाँ पर ट्रू करेंगे और नीचे आके इस लाइन को देखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस बुक हैज बीन अडॉप्टेड। इसका मतलब क्या है कि बूलियन इस तरह से काम करता है कि अगर तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर तो ये वेरिएबल की वैल्यू जो भी है ये ट्रू है, तो आपने क्या करना है, तब आपने कुछ भी नहीं चलाना। देन क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है देन, तब आपने कुछ भी नहीं चलाना। अगर तो नहीं है, अगर तो ये वैल्यू फॉल्स है, तब आपने दूसरी वैल्यू पर आ जाना है, नोट पर आ जाना है, इसको हमने एक्सिक्यूट करना है। तो इस तरीके से हमने इस वैल्यू के अंदर, इस लाइन के अंदर हमने टेम्पररी लिटरल्स को भी यूज कर लिया है, और साथ में हमने टर्नरी ऑपरेटर्स को भी यूज कर लिया। सो दैट्स व्हाई आपको पता लग गया होगा कि हम लोग यहाँ पर इफ एल्स की स्टेटमेंट क्यों नहीं यूज करते, बिकॉज इट इज टेकिंग टू मच लॉन्ग प्रोसेस। और अगर आपने ना वन लाइन इसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो आप किसके जरिए से करवा सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर या टर्नरी स्टेटमेंट्स के जरिए से इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जिसको आप और प्ले अराउंड कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों को यूज करके, डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट आपके पास है, हर चीज़ आपके पास है। सो गो अहेड एंड ट्राई इट ऑन योर ओन। हम लोग इसको आगे रिएक्ट के अंदर यूज करेंगे, काफी ज्यादा यूज करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होप्स आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।